Hello friends, I hope you are well and doing the great things in your lives. Let's start today's lectures. That is exercise 8.3 according to the new latest syllabus. This is exercise 8.3. Remember it, not exercise 8.4. Clear? Remember this one thing, that this is the not exercise 8.3. This is the exercise 8.3, not 2. According to the new syllabus 8.3. Clear? Exercise 8.3. ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। काफ़ी सिंपल बेसिक अभी तक आपने पढ़ा है, वही चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट लेक्चर को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सारी चीज़ें हमने कवर की है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करने वाला हूँ 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए है तो ए बन जाएगा, बी है तो बी बन जाएगा, सबके लिए क्या आएगा 1, बट ये सेम होना जरूरी है, दैट मस्ट बी द सेम, तभी आपकी वैल्यू 1 होगी। दूसरी चीज आइडेंटिटी नेक्स्ट होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट, आइडेंटिटी सेकेंड एंड आइडेंटिटी थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेशंस को इजी कर देगी। प्रूविंग के क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे तो वो भी इजी हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। जैसे कि मैं कॉसेक और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एक ही चीज़ है, रेसिप्रोकल है। ऐसे आपका होता है टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, एक ही चीज़ है। और लास्ट इसके बाद नेक्स्ट एक और रह जाता है आपका कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं सर यहाँ पे एंगल ए है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, इसमें डरना नहीं है, एंगल सेम हो सकता है। यहाँ कॉसेक ए तो आपको लिखना है 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पे कॉसेक भी है तो 1 अपॉन साइन बी, एक ही चीज़ है। क्लियर? इन चीज़ों को याद करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सारे सॉल्यूशंस को आपको कॉट ए की टर्म्स में फाइनल आंसर लेके आना है। किस किस को लाना है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। काफ़ी ईजी है बट लिटिल स्टार्ट। सबसे पहले आप सोचिए इनमें से तीनों में से कौन सा है जो कॉट ए का फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हैं कि कॉट ए और टेन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फर्स्ट तो आपने डायरेक्टली आंसर ही निकाल दिया। आप टेन ए को तो आइडेंटिटी लिखेंगे, टेन ए, थीटा की जगह यहाँ पे क्या ए एंगल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका तो सॉल्यूशन डायरेक्ट आपने कैलकुलेट कर दिया कि टेन ए को आप डायरेक्टली कॉट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आ चुका है टेन ए वाला। क्लियर? ये फॉर्मूले रिलेटेड आपको पता होगा तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन। अब हमें नेक्स्ट बच्चे आपके पास सेक और साइन और सेक। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके आइडेंटिटीज है, इनका यूज करेंगे। हम जानते हैं कि सेके वाली आइडेंटिटी यूज होती है, तो आप सेके वाली आइडेंटिटी ये यूज करेंगे, आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ए की टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे एंगल ए लेंगे आप, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको सिर्फ सेक चाहिए, सेक किस टर्म में चाहिए, कॉट की टर्म्स में। तो टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में, कैसे कि अभी आपने लिखा है टेन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, इसकी जगह टेन ए की जगह आप रखेंगे 1 अपॉन कॉट ए, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे आप रखेंगे 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, इसको चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रखिए, सेक स्क्वायर ए। राइट साइड हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आप चाहे तो एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए के नीचे 1 लगा दीजिए, 1 से डिवाइड किया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1,
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको नेक्स्ट चीज़ में आपको चाहिए था सेक, चाहिए था क्या चाहिए था क्वेश्चंस में सेक। यहाँ से सेक कैसे निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे सेक आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ रूट लेंगे सेक स्क्वायर ए का। और आप जानते हैं जब ये स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस की वैल्यू आती है। ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा, दो वैल्यू जाएगी प्लस माइनस की। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बट नीचे वाली वैल्यू कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉट ए। क्या आ जाएगा, कॉट ए। यहाँ से बच गया आपका सेक ए। तो सेक ए को आपने कॉट ए की टर्म्स में फाइंड आउट कर दिया। बट यहाँ प्लस माइनस आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एक्यूट एंगल ये नेगेटिव वाला आप कंसीडर नहीं करते। तो फॉर एक्यूट एंगल के लिए नेगेटिव को रिमूव करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इक्वल्स टू सेक ए। ये आपका सेक ए था, वो किस टर्म्स में आ गया, कॉट ए की टर्म्स में। ऐसे है, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आप लिखेंगे जो सेक ए है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ही चीज़ है, डिवाइड बाई कॉट ए। इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी कवर हो गया कि सेक को किस टर्म्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए की फॉर्म्स में। अब बचा है लास्ट पार्ट। अब आपको साइन को कन्वर्ट करना है। लास्ट कौन सा पार्ट बन गया, ये आपका हो चुका है। वापस समझा देता हूँ कौन कौन से दो पार्ट्स आपने कवर कर रखे हैं। कॉट ए की टर्म्स में लिखना था तो आपने देखिए टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में आपने इस तरह से लिख दिया, और सेक ए को कॉट की टर्म्स में अभी आपने प्रूव किया। अब आपको साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट की टर्म्स में। तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, आइडेंटिटी वाला। ये रिलेशन हम यूज करेंगे इजीली, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये देखिए कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह आप एक काम कीजिए, सबसे बेहतरीन तो ऑप्शन यही रहेगा कि आप लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सेक इस कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। इसकी जगह ये यूज करेंगे, जहाँ कॉसेक थीटा होगा इसमें, उसकी जगह ये 1 अपॉन साइन थीटा रख देंगे और साइन थीटा आ जाएगा कॉट की टर्म्स। मैं इसका यूज कर रहा हूँ इन दोनों का, आइडेंटिटी एंड दिस रेसिप्रोकल रिलेशन। हम लिखेंगे कि जो आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा की जगह आपको ए लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम कॉसेक होता है साइन का उल्टा रेसिप्रोकल। आप जानते हैं कि कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो यहाँ से साइन ए लिख सकते हैं। कॉसेक को कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन साइन ए। अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इससे बच गया यहाँ से कॉट स्क्वायर ए। अब आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए। यहाँ इसके नीचे 1 लगाए, उल्टा कर दीजिए, ये नीचे ये ऊपर, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, एक ही चीज़ है। मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ साइन ही चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपको साइन ही मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा साइन ए। स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर का देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे आपकी वैल्यू बन जाएगी, रूट लेंगे तो 1 अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। अब हमें प्लस माइनस लेना जाना है। आपको यहाँ प्लस माइनस होता है, फॉर एक्यूट एंगल आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फॉर एक्यूट एंगल आप नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की। इस तरह से आपने साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखा। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं
साइन ए इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले आइडेंटिटी रेसिप्रोकल रिलेशन पता है, आप सबको इजीली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो साइन ए को कन्वर्ट कर दिया आपने कॉट ए की टर्म्स में, इसी प्रकार से आपने सेकंड में किया था, सेक ए को कन्वर्ट कर दिया था आपने कॉट की टर्म्स में, आंसर है। इसी प्रकार से फर्स्ट में आपका था आपका टेन ए को कन्वर्ट कर दिया था कॉट की टर्म्स में। तो यही क्वेश्चन में था कि सबको कॉट ए की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चंस। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है या सिंपली ए लिखते हैं। तो जनरली वर्टेक्स पे जब भी बनता है तो उसे नॉर्मली सेक के साथ एंगल ही कंसिडर करना है। तो याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी रेशियो लिखा गया है, साइन कॉस, तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एंगल्स ही होता है। इस चीज़ का आपको डायरेक्टली वर्टेक्स लिखा जाता है या फिर थीटा लिखते हैं। मोस्टली या तो वर्टेक्स लिखा जाता है या फिर यहाँ पे थीटा लिखा जाता है मोस्टली जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ट्राइंगल है, ए बी सी है, तो पूरे चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, फिलहाल के लिए राइट ही ले लेते हैं। अब ये ए बी सी वर्टेक्स है, मान लीजिए सी पे एंगल थीटा है, तो ये वर्टेक्स सी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन सी। ये आपका क्या है, सी क्या है, वर्टेक्स है इस ट्राइंगल्स का, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर कभी कभार इसको थीटा के फॉर्म्स में भी लिखा जाता है। मान लीजिए सी पे ये एंगल आपका क्या है, थीटा, तो अब मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टेक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा होता है या फिर थीटा के फॉर्म, दोनों सेम ही चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ईजी है। एंगल ए भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली फिर भी इसका यूज करें। अब आपसे क्वेश्चंस क्या था वो समझिए, सेम टू सेम है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक ए की फॉर्म में लेके जाना है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है, साइन कॉस, तो सबसे पहले तो ये देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप कहेंगे कॉस का, तो पहले तो आप कॉस को ही लिख लीजिए। कॉस ए होता है आपका 1/sec ए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने आ गया, कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1/sec ए। डन। अब नेक्स्ट आपको सेक ए का रिलेशन अभी आपने पढ़ा था tan ए में होता है, क्यों कॉस किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं नेक्स्ट वाला रिलेशन इजीली, ताकि सेक ए के फॉर्म्स में आए। तो आपने फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए का पढ़ा है जिसमें कॉस ए यूज होता है, तो उसका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जहाँ आप कॉस ए की जगह 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दूसरा रिलेशन लिखेंगे, फर्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट निकालेंगे, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है आपकी 1। अब इस कॉस ए की जगह आप रख देंगे 1/sec ए रख दीजिए, ताकि हम साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू यहाँ निकालने में कामयाब हो जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा 1/sec स्क्वायर है, ये बन गया आपका 1/sec स्क्वायर है इक्वल टू 1। क्लियर, कॉस ए स्क्वायर है, देखो मैं समझा देता हूँ, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते तो ये कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू स्क्वायर इस साइड हो जाता 1/sin ए का होल sec ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/sec स्क्वायर है। ये चीज़ मैंने कॉस स्क्वायर ए की जगह ये वैल्यू रखती है, कॉस स्क्वायर की जगह 1/sec स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर ए को इस साइड भेज दीजिए, ताकि साइन स्क्वायर ए आप साइन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए राइट साइड में, तो यहाँ से बचेगा sec स्क्वायर ए इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर ए -1, यह आ गया साइन स्क्वायर है। आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर को हटाने का तरीका है रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो लिख लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ आप जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शंस होता है इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो नूमरेटर, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे ये फ्रैक्शन का नूमरेटर पार्ट है इस पर भी होगा और डिनोमिनेटर पार्ट है इस पर भी होगा, मतलब इस तरह से फ्रैक्शन में लिखा होता है, तो ये स्क्वायर रूट इस पर भी होगा और डिनोमिनेटर पे भी होगा। ये समझना है आपको, माइंड में याद रखना।
न्यूमरेटर पे भी है, डिनोमिनेटर। अब जैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का साइन ए आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस माइनस है, सेक स्क्वायर ए -1 एज इट इज रहेगा रूट में, बट ये सेक स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए। बट आप जानते हैं एक्यूट एंगल लेंगे तो हमेशा ये नेगेटिव साइन आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो लिखेंगे फॉर एक्यूट एंगल, क्योंकि आप 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, पॉजिटिव साइन लेंगे, दैट इज √ सेक स्क्वायर ए, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन सेक ए। इस तरह से आपने साइन को भी कन्वर्ट कर दिया, वेरी इजी। अब जब आपके पास साइन ए पता है, कॉस ए पता है, तो टेन ए निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन ए = होता है 1 sin a अपॉन कॉस ए। दोनों की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, sin a अपॉन कॉस ए। अब sin a की वैल्यू ये वाली है, मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ, सेक की फॉर्म में ये है सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। कॉस की वैल्यू स्टार्ट में आपने फाइंड आउट कर रखी है, वापस बता देते हैं आपको। देखिए कॉस ए की टर्म्स में हमने लिखा था 1 अपॉन सेक ए, ये कॉस ए की जगह रखेंगे आप, ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक ए। तो आपको पहले भी बताया था मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, जो ये बाहर की तरफ है इस तरह से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय c अपॉन डी है, तो ये दोनों बाहर वाले ऊपर की तरफ और सबसे डाउन वाला ये ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं न्यूमरेटर में, a × d होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बचे हुए ये दोनों b × c। वही चीज़ समझेंगे तो ये सबसे टॉप पे, सबसे बॉटम पे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। वैसे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए सेक स्क्वायर ए -1 इंटू करना है आपको सेक ए, डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, सेक ए × 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिख लीजिए। सेक ए से सेक ए कैंसिल, तो बचा √ सेक स्क्वायर ए -1, ये क्या आ गया आपका, टेन ए आ गया। आपने साइन ए, कॉस ए, टेन ए तीनों बताएं, और बाकी के कैसे निकालते हैं, इनका रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन ए पता है, कॉस ए के इजीली निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इजीली आ जाएगा। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, अभी तक आपने कैलकुलेट कर रखा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो साइन ए की वैल्यू थी, कॉस ए की वैल्यू है आपके पास, और टेन ए की वैल्यू है। टेन ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है सेक की फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए -1, ये जो आपने सॉल्व किया। कॉस ए की वैल्यू आपने लिखी थी 1 अपॉन सेक ए स्टार्ट में, और साइन ए की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर रखी है, ये रही √ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। बाकी के निकालने का बेस्ट तरीका यही है, आपको बताया था। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो आपका कॉसेक ए डायरेक्ट आ जाएगा। कॉसेक ए में कुछ नहीं करना, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सेक ए अपॉन √ सेक स्क्वायर ए -1, जी। इसी प्रकार से कॉस किसका उल्टा होता है, सेक, तो ये तो ऑलरेडी हम जानते ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं। सेक में तो आपको कन्वर्ट ही करना था, तो इसको आपको सॉल्व नहीं ही करना, ध्यान रखें, इसको नहीं करना है सॉल्व, क्योंकि सेक के फॉर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके जाना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत सी में मिस्टेक कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो आप लिख सकते हैं कॉट ए = होता है 1 अपॉन टेन ए। इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लीजिए ताकि आपको पता चले ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, साइन कॉस टेन आप कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट ये नहीं करना है, क्यों नहीं कर रहा है वापस समझाऊँ, क्योंकि आप सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, आपको सेक ए की फॉर्म में चाहिए, तो सेक को छोड़ दीजिए, बाकी सब कन्वर्ट कर दीजिए, डन। ये आपके 5 आंसर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। एक बार फिर से देखिए, काफ़ी ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रूफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं, इवेल्यूएट करना है, मतलब फाइंड आउट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है आपको, इन्हें सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है, फाइनल सॉल्यूशंस क्या आ रहा है। देखते हैं 1 बाय 1।
सबसे पहले ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इन दोनों एंगल का देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब कैंसिल आउट नहीं होते, प्लस माइनस साइन कभी भी आपको दिखता है ना, तो टू टर्म्स कंसीडर होती है। जब भी आपके टर्म्स प्लस माइनस के साथ है तो वो टू टर्म्स है। उनको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, उन्हीं न्यूमरेटर में देख लीजिए, इन दोनों एंगल का सम 90 है क्या, इन दोनों का सम कर दीजिए। आप देखेंगे 63 प्लस 27 ऐड करते ही आपका 90 आ रहा है। इसका मतलब किसी एक को कन्वर्ट करना है इन दोनों में से। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है, क्या इनका सम 90 आ रहा है, चेक करके देख लीजिए। 70 प्लस 73 ये भी देखेंगे तो 90 आ रहा है, 89। इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी इच्छा है उसे कन्वर्ट कीजिए, पर दोनों को एक साथ कन्वर्ट नहीं करना। तो मान लीजिए न्यूमरेटर में मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे, आपका प्रूव हो जाए, आंसर आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं एज इट इज, क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट क्या है, साइन है, स्क्वायर तो हम लगा देंगे। देखिए साइन थीटा है, जो भी वैल्यू है स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ समझना है कि साइन थीटा है, ऐसे इसको लिख लीजिए, नहीं दिक्कत आ रही है तो समझ सकते हैं। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपको बताया था, साइन चला जाता है कॉस में, ठीक है। तो साइन को लिखेंगे कॉस, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख लीजिए, और 90 माइनस ये थीटा कर देंगे, 90 माइनस ये एंगल जो भी है थीटा कर दीजिए, 63 डिग्री। फर्स्ट को कन्वर्ट किया, सेकंड को चेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज लिखिए, साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई, इसी प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। डिनोमिनेटर में ये कॉस है तो साइन में आ जाएगा, साइन का स्क्वायर, और 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 माइनस थीटा चाहिए 17 डिग्री, इसको एज इट इज रखना है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 63, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, बाकी एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई ये साइन स्क्वायर 90 में से 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 73 डिग्री, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। कहने का मतलब अगर ये दोनों एंगल सेम है, या कुछ भी हो सकता है, अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सेम का मतलब चाहे कुछ भी लिखो, मतलब साइन स्क्वायर के साथ यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, प्लस बीच में साइन क्या है, प्लस है, और कॉस स्क्वायर के साथ कुछ भी है, अगर यहाँ ये सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। यहाँ पे 4x लिखो, यहाँ 4x तो भी बनाएगा, 10x तो भी बनाएगा, 70 सेम आएगा, 20 1 आएगा। तो आप देखेंगे ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27, ये दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला बन के इसकी वैल्यू कितना देगा, 1। तो न्यूमरेटर में आ गया 1। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये 73 आएगा। एक सेकेंड, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, बोला यही था, कोई दिक्कत नहीं है, 73 डिग्री, ठीक है, 73 है। तो ये भी सेम है, और ये साइन कॉस में है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। 1 को 1 से डिवाइड किया, फाइनल आंसर 1। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, साइन कॉस कॉस साइन। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सेम में कन्वर्ट करने की, ठीक है। देखो दो एंगल का सम 90 हो रहा है, बिल्कुल है, बट ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो हम कोशिश करेंगे दोनों को सेम बनाने की। एक तरफ साइन बना दीजिए, एक तरफ कॉस बना दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी क्या है, साइन है, ये क्या है, कॉस है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। मैं चाहूँ इन दोनों का एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, 25 प्लस 65 आ रहा है 90 डिग्री, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट को करना है तो इसमें सेकंड को करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट को नहीं करेंगे।
चलो सॉरी एक सेकेंड, इसको भी फर्स्ट को ही कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें भी फर्स्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम भी कितना आ रहा है 65 डिग्री। ऐड कर दीजिए। क्लियर। तो इसमें भी हम फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें भी हम फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे। इस फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर देंगे, इस फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर देंगे। बीच में प्लस है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, वही है थीटा वाला, क्योंकि दो एंगल का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। साइन किस में चला जाता है, कॉस में, और कॉस किस में चला जाता है, साइन में। सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस इंटू साइन 65 डिग्री। अब मैंने कहा फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करना है, इसे इस कन्वर्ट करना है, इसे इससे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस एंगल। ये हो गया कॉस 90 माइनस दिस एंगल। एक सेकेंड, 90 माइनस ये, दिस इज 25 डिग्री। क्लियर। बाकी को एज इट इज लिखा, कॉस 65 डिग्री प्लस इसको चेंज करेंगे और कॉस किस में चला जाता है, साइन में। यहाँ लिखेंगे साइन, इसे भी 90 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 माइनस यहाँ थीटा की जगह क्या है, 25 डिग्री, तो 25 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। बाकी को एज इट इज लिखिए, साइन 65 डिग्री। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 25 तो 65 आ जाएगा। ये आ जाएगा कॉस 65 और ये भी क्या है, कॉस 65, तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी साइन 65, ये भी क्या है, साइन 65। आप देखेंगे सेम वैल्यू है। जैसे आप 2 इंटू 2 होता है तो मल्टीप्लाई में 4 होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। वही चीज़ है, साइन साइन तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस सेम है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। वो फार्मूला बन गया, साइन ये दोनों सेम है, साइन में और कॉस में स्क्वायर है तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चाहे ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि ऐड में ऑर्डर डजंट मैटर, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक ही चीज़ है, बट ये सेम होना चाहिए। आप देखेंगे ये दोनों की वैल्यू 65 है, साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले आपसे क्या है, 9 sec 2a माइनस 10 2a, ये 10 2a नहीं है, sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ये इस तरह से नहीं दे रखा है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये क्या गिवन है वो देखिए, ये दे रखा है 9 sec स्क्वायर है ये, माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज़ ये लिखा गया है, ये वाली है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। इनमें से क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सिंपल है, सबसे पहले 9 को कॉमन ले लीजिए। जैसे 9 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है। कैसे होता है याद कीजिए, आपने पढ़ा था 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी है, इसको इस साइड भेज दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा गया है, sec स्क्वायर 10 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप, 1। तो ये आंसर हो जाएगा 9 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1, और 9 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन में आप देखेंगे आंसर बी पे 9 है, बी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉल्व करके आपको ऑप्शन बताना है। सिंपल है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए।
तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी दिक्कत आ रही है, तो आप सबको साइन कॉस में लिखिए। साइन कॉस में कैसे करते हैं, कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख देंगे। जहाँ पे भी आपका सेक थीटा है उसको रिप्लेस करना है 1/cos थीटा से, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ये मैंने स्टार्ट में बताया था। ऐसे ही कॉट थीटा को जनरली लिखेंगे उल्टा, इसका रेसी टेन का उल्टा होता है, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, सबको रिप्लेस करेंगे इसमें। देखिए पहले है 1 + tan थीटा, मैं लिख लेता हूँ एक बार ताकि इजी हो आपके लिए। सेक थीटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर इजी है, काफ़ी इजी है। ये एच टी लिखा, अब सबको रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 + tan थीटा की जगह रखना है, tan थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस की टर्म्स में सबको कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 + cot थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cosec थीटा, सॉरी माइनस है, दैट इज माइनस, साइन इज हियर, और cosec थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। काफ़ी ईजी है, बस वैल्यू रख दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन गया, यहाँ पे बन जाएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 रख दीजिए, ये आ जाएगा cos थीटा, 1 को डिवाइड कर cos थीटा से, cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो cos थीटा, प्लस यहाँ से बन जाएगा sin थीटा प्लस 1, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा sin थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 लगा लीजिए तो sin थीटा एलसीएम आएगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहाँ पे लिटिल ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक यही है कि डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कीजिए, आप एक काम कीजिए, ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर आप एक टर्म्स मान लें, ब्रैकेट में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए cos थीटा sin थीटा एक बार प्लस हो रहा है, एक बार cos थीटा sin थीटा माइनस हो रहा है, इस तरह से मैं लिखूंगा, ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। तो इस टर्म्स को a मान लीजिए, इस टर्म्स को b मान लीजिए, इस टर्म्स को a मान लीजिए, इस टर्म्स को b, तो ये क्या हो रहा है, a + b a - b, ठीक है, a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गया। एक बार a + b हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है a - b, तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होता है। अब a की जगह ये पूरा टर्म्स है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ये आपका a बन जाएगा पूरा टर्म्स, और ये 1 बन जाएगा b, तो रख देंगे यहाँ पे a की जगह और b की जगह स्क्वायर कर दीजिए। आइडेंटिटी का यूज किया तो ये बन गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 1 है, 1 का होल स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहेगा, नो मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। देखिए वापस समझिए, इनको एक साथ लेना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लिया प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1, एक बार a प्लस भी हो रहा है, एक बार a माइनस भी हो रहा है, हमने लिखा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, और आपको यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी फिर से यूज करनी है, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये a हो जाएगा, ये b मान लीजिए स्मॉल a, ये हो जाएगा स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे, a का स्क्वायर + 2ab, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ये हटा देता हूँ। क्लियर? ये बन जाएगा cos थीटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी साइन cos थीटा इंटू यहाँ से आएगा b साइन थीटा प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, चलो मैं एक टर्म्स में इस तरह से लिखता हूँ ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए आपको, ठीक है। a का स्क्वायर, a क्या है cos थीटा, तो यहाँ लिखिए cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कहेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी को एच इट इज रखा cos थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से समझिए,
ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साथ लिखेंगे हम। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैं इसके साथ ये लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म साथ में लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में, इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। बाकी को एज इट इज लिखा, ये एज इट इज और ये एज इट इज। टू कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। क्यों बने, क्या बनेगा, 1। ये आइडेंटिटी बन गई। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1। तो मिला के इनका 1 लिखेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस बाकी को एज इट इज 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, एक प्लस का 1 है न्यूमरेटर में, एक माइनस का 1 है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सिर्फ 2 बचा। 2 इज योर फाइनल आंसर। अब आपको देखना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। है ना, इजी, काफ़ी इजी है, बस आप लिटिल थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपकी। तो करिए प्रैक्टिस, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूले साथ में रखिए। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, क्योंकि न्यू टॉपिक, नई चीज़ सीखने के लिए थोड़ी एनर्जी जरूर लगती है। टफ टॉपिक नहीं है, बट आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर ये टॉपिक आपको ईजी लगेगा। तो डरना नहीं है, स्टार्टअप बिल्कुल शुरू से कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन से भी कन्वर्ट करना है, सेक कॉसेक क्या आ रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताया गया है वही करना है, साइन कॉस की टर्म में सबको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जनरली मोस्टली क्वेश्चन हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए भी जानते हैं, तो टेन ए की जगह लिख लेंगे आप 1 साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है इसमें कन्वर्ट करके ही आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखें, बाकी को एज इट इज रखें। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस की जगह प्लस, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, इसकी जगह रख दिया टेन ए की जगह, टेन ए की जगह आपने रख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर, 1 माइनस साइन ए एज इट इज रखा। अब यहाँ देखेंगे इनका एलसीएम लीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन। अब ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में ही है, ये साइन ए कहाँ है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में फिर से थोड़ा सा लिखिए, 1 प्लस साइन ए है, ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए है, दैट इज 1 माइनस साइन ए। और डिवाइड में क्या बच रहा है आपका, मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए कॉस ए। आप देखेंगे ये अगर ए मान ले आप, ये अगर आपका ए होगा, ये अगर बी माने, तो ध्यान से देखिए ए है, ये बी है, अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, जिसका मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखिए, एग्जाम्स में लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं। ए क्या है यहाँ पे, साइन ए, सॉरी ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है साइन ए, तो इसमें ए की जगह 1 रखिए, बी की जगह साइन ए रख दीजिए, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए की जगह रख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह रख दीजिए साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। सॉल्व करेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ऊपर आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे। आप ध्यान से देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो इस 1 की जगह आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर एक काम कीजिए,
इस साइन स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए, ऊपर है स्क्वायर, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बच जाएगा। फाइनल आंसर आ गया कॉस ए। देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखते हैं फाइनल ऑप्शन कॉस ए किसमें, ऑप्शन डी। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गेट रेडी ऑन द स्क्रीन। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ये तो आइडेंटिटी है, ऑलरेडी आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको आंसर बताना है। देखिए आपका क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सबसे इजी है, ये आपकी आइडेंटिटी है। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है तो ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है यहाँ पे क्या ए है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। न्यूमरेटर में इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार से ये वाली भी आइडेंटिटी है, डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे तो आइडेंटिटी है। कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आपका क्या है, एंगल ए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ए भी हो सकता है, क्योंकि वर्टेक्स में भी आपको बताया था। वर्टेक्स हो गया तो ये इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा। तो थीटा की जगह ए है तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। और अब हम सॉल्व करना चाहे फर्दर तो हम सिंपली जानते हैं सेक स्क्वायर ए को उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए ध्यान से, मैं वापस इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। देखिए ऐसे लिख, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए, एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। ये डिवाइड का साइन होता है। फ्रैक्शंस में ए अपॉन बी है तो आप इसे लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी। ये न्यूमरेटर रहेगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेक को लिख सकते हैं साइन, कॉस में क्या लिखते हैं, सेक ए होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, बट ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड। ऐसे साइन ए को, कॉसेक ए को लिख सकते हैं साइन में, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, तो 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन ए का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड होता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। समझा देता हूँ, फ्रैक्शन में डिवीजन कैसा होता है, ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी है। इसको लिखेंगे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे डी अपॉन सी, वही चीज़ यहाँ करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, ये उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस होता है 10, उसका स्क्वायर है दोनों में, तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है, और ये होता है 10 ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 10 स्क्वायर ए। तो जी ऑप्शंस दे रखे वो थोड़ा सा आपको थोड़ा मिस कॉन्सेप्ट लगेंगे, पर ऑप्शंस थोड़े इस तरह से दे के रखे हैं। इन ऑप्शंस को मैं फिर से लिखना चाहूँगा, ये आपको थोड़ा सा ऑप्शन लिख लीजिए। ये ए इस तरह से दे रखा है, ये है आपका सेक स्क्वायर ए, ये -1 है, बिल्कुल सही है, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ये सी है आपका कॉट स्क्वायर ए, और डी है आपका 10 स्क्वायर ए। ये स्क्वायर में आगे नहीं है, स्क्वायर में है, 2 कहाँ है, स्क्वायर में, इस चीज़ का आपको तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। लास्ट में देयरफॉर
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चंस रहे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू so much for watching and purchasing this wonderful course. Thank you so much.